खुदा के फसले बहार में ये फूल खिला है और ये फूल हजरत फातिमा ज़हरा के गुलशन का फूल है और ये फूल इमाम हसन का है और इसमें जो खुशबू आई है वो इमाम हुसैन की खुशबू आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कादरी कमेटी, नारे तकबीर। अब किसी जात को की शख्सियत का अंदाजा लगाना है, किसी के मर्तबे को देखना है, तो आज हमारे यहाँ का तरीका ये है कि हम उसके बैकग्राउंड को देखते हैं। जब बेटे की शान ऐसी है तो बाप की शान कैसी होगी। आओ जरा गौसे आजम की अजमत को समझना है तो आओ पहले उनका बैकग्राउंड देखिएगा। जिनके वालिद वो भी अल्लाह के वली, जिनकी वालिदा वो भी अल्लाह की वलिया, जिनकी फूफी वो भी अल्लाह की वलिया, जिनके नाना वो भी अल्लाह के वली। आप देखें ये वलियों के हसीन गुलशन में जो फूल खिला है उसी को दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं, उसी को दुनिया वाले कुतुब रब्बानी के नाम से जानते हैं। कौन गौसे आजम है आप शख्सियत का अंदाजा लगाने से पहले ये समझिए आज हमारे यहाँ के नौजवानों का हाल क्या है। अभी नकीब अहले सुन्नत भाई मुश्ताक नोमानी साहिब किबला ने आखिरी वक्त में चलते हुए बहुत अच्छा पैगाम आप लोगों तक पहुँचाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे यहाँ के नौजवानों का हाल क्या है। कोई मोबाइल में मस्त है, कोई फिल्में देखने में मस्त है, कोई क्रिकेट देखने में मस्त है, कोई गाने सुनने में मस्त है, कोई गेम खेलने में मस्त है। आज हमारे यहाँ के नौजवानों की उम्र जब 18, 19, 20 साल की होती है तो वो दुनियावी मामलात में मस्त होते चले जाते हैं। एक हमारे यहाँ के नौजवान है और एक वो नौजवान है जो दरिया के किनारे लेटा हुआ है, जिनको रोजा रखता है, रात को अल्लाह की इबादत करता है। रात जब इफ्तार का वक्त करीब आया, भूख ने निडाल कर दिया था, दरिया के किनारे आकर के बैठ गए। सोचने लगे कोई मुबाह चीज मिलेगी उसे उठा करके खा लूंगा। दरिया में एक सेब बहता हुआ आया और आपने उस सेब को उठा करके खा लिया। जैसे ही सेब का एक लुकमा हल्क के अंदर गया, अंदर से ज़मीर ने झंझोड़ करके कहा, ए अबू स्वालिह ये तुमने क्या कर दिया। ये सेब किसी बाग का है और बाग का कोई मालिक होगा, तुमने बगैर मालिक की मर्जी के ये सेब खा लिया है। कयामत के दिन अगर तुमसे रब ने पूछ लिया कि तूने बिना इजाजत के सेब क्यों खाया था, तो अपने रब की बारगाह में क्या जवाब देगा। और इस सेब के मालिक ने मुतालबा कयामत में कर लिया तो कहां से इसका हिसाब देगा। ये उनका तकवा था, ये उनकी परहेजगारी थी। लेकिन आज का हाल देखो, इंसान पूरे के पूरे प्लाट जो है कब्जा करके पैसा बेच करके पैसा हजम कर जाता है, लेकिन कभी जमीन नहीं उसका झंझोड़ करके ये कहता कि ये तूने क्या कर दिया। लोगों के हक मार, भाई भाई का हक मार रहा है, बाप बेटे का हक मार रहा है। ये हालात आज हमारे मुआशरे के बनते जा रहे हैं। पड़ोसी पड़ोसी का हक मार रहा है, दोस्त दोस्त का हक मार रहा है। लेकिन कभी दिल में ये खौफ पैदा नहीं होता कि हमें कयामत के दिन भी जवाब देना है, हमें अपने रब की बारगाह में भी जाना है। ये दुनिया चंद दिन की है, हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं। पता नहीं कब ये दुनिया छोड़ करके हमको जाना पड़ जाए। इसलिए ऐ नजरगंज की सरजमीन पे रहने वालों, किसी का हक मार के दुनिया से मत जाना, किसी की जमीनों पे नाजायज कब्जे करके मत जाना। कभी दुनिया से जाओ तो किसी का हक मार करके मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। अल्लाह की इबादत करके जाना, नेक अमल करके दुनिया से जाना। और जब इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब ये कहते, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सरजमीने नजरगंज रजा कमेटी कादरी कमेटी, नारे तकबीर। अच्छे
काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। हम यहाँ चंद दिन के लिए आए हैं, हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में, तो अच्छे काम करके जाओ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो गौसे आजम के वालिद थे, सिर्फ सेब का एक कतरा हल्क के नीचे गया, आपके ज़मीर ने झंझोड़ करके कहा, ए अबू सालेह, ये तुमने क्या कर दिया? दरिया के किनारे किनारे चले, कई मील का सफर पैदल किया, और करने के बाद एक बाग नजर आया जिसकी शाखें दरिया पे झुकी हुई थी। आप बाग के अंदर गए, वहां पर एक बुजुर्ग अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। आपने जाकर के उनको सलाम किया और कहा कि मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, क्या आप मेरी इस गलती को माफ कर देंगे? बुजुर्ग ने पूछा, कहां से आ रहे हो? बताया, इतने मील का सफर करके आ रहा हूं। बुजुर्ग ने पेशानी पे गौर किया, पेशानी पे बुलंदी के आसार जाहिर थे। आपने उनकी पेशानी को देखा, सरापा को देखा, समझ गए कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। दिल में ये लालच जागा कि ये क्यों ना मेरे ही पास रह जाएं। इसलिए कहा कि बेटा माफ तो कर देंगे, लेकिन हमारी दो शर्तें आपको माननी पड़ेगी। बोले, कौन सी शर्त है? कहा, पहली शर्त ये है कि तुमको मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है, माफ कर दोगे ना? कहा, हाँ माफ कर दूंगा। बोले, मैं दुनिया ही में सजा इसकी भुगतना चाहता हूँ, मैं आखिरत में इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। अल्लाह अकबर। कहा कि ठीक है, तुमको बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। अब बाग की रखवाली करते रहे, जितना वक्त बताया, जितना वक्त मुतय्यन हुआ, बाग की रखवाली आपने की। अब आप बुजुर्ग के पास आके बोले, अब तो माफ कर दीजिए। कहा, बेटा दूसरी शर्त रह गई है। बड़ी तेजी के साथ वाकया आपने सुना होगा, मैं इसका पस मंजर बताना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बेटा दूसरी शर्त रह गई है। कहा, कौन सी शर्त? कहा, मेरी दूसरी शर्त ये है कि उसको भी तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, तब मैं माफ करूंगा। बोले, दूसरी शर्त क्या है? कहा, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बोले, उसके बाद माफ कर दोगे? कहा, उसके बाद हाँ